जननायक जनता पार्टी की सिर्फ एक ही रैली हुई है इस पूरी लोकसभा में। भी हालात बदले हुए हैं और रोड शो के बाद तो एक तरफा हिसाब किताब होगा। तीनों कैंडिडेट कुरुक्षेत्र लोकसभा से बाहर के हैं। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा का स्थानीय हूं। नवीन जिंदल जो 11 महीने विदेश में रहता है और 1 महीना दिल्ली में रहता है। सुशील गुप्ता जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, हमारा यहाँ का जो सिस्टम है, उसके बारे में क्या जानकारी। ये जो नेता चुनाव मैदान में है, कोई एक नेता बता दो किसी गरीब की बेटी को इन्होंने बीएड करवाई हो, किसी गरीब की बेटी को एनटीटी करवाई हो, किसी गरीब के बेटे को फायरमैन का डिप्लोमा करवाया हो। एक कैथल में प्रचार फुल, बाहर नहीं। कुरुक्षेत्र लोकसभा हो या फिर कुरुक्षेत्र जो जिला हो, रादौर हो, वहां पे प्रचार कम है। लास्ट जो हमारा ठसका गांव के अंदर प्रोग्राम था, वहां पे 1500 लोगों को मैंने संबोधन दिया। मुद्दे अलग हो गए, जैसे 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात हो या महिलाओं को आरक्षण दिलवाने की बात हो, तमाम वो जजपा के मुद्दे हैं। लेकिन पालाराम सैनी के अलग मुद्दे हैं, अलग एजेंडे हैं। थोड़ा डिफरेंशिएट हो गया इस बातों में। एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। पालाराम सैनी को लोग क्यों चुने? कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पर यह समझा जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय है, मगर जब से जननायक जनता पार्टी ने पालाराम सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से तमाम चीजें या राजनीतिक सलाहकार ये एस्टीमेट लगा रहे हैं कि सैनी समाज का वोट बैंक और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला का पुराना वोट बैंक अगर एक हो जाता है तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल भी सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा का ये हाल है। फिलहाल जननायक जनता पार्टी से कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी पालाराम सैनी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। सर, पूरी हिम्मत में, एनर्जी में लग रहे हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक गांव में आप पहुंचे हैं, कितनी कुछ जनसभाएं कर चुके हैं और क्या कुछ लोगों का फीडबैक है? कल रादौर के 2 दर्जन गांव का हमने दौरा किया है। 2 दर्जन गांव के अंदर किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी जो नेचर है, आपके जो कार्य हैं, उनको देख के हम आपको वोट करेंगे। अब तक लोगों में ये टीस है कि जननायक जनता पार्टी की सिर्फ एक ही रैली हुई है इस पूरी लोकसभा में। आगामी रैलियां या आगामी रोड शो कब देख पाएंगे जननायक जनता पार्टी के बड़े नेताओं? आज शाम तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है दिग्विजय जी या दुष्यंत जी एक रोड शो, अच्छा बड़ा रोड शो करेंगे। तो रोड शो के बाद क्या लगता है, हालात बदलेंगे या जननायक जनता पार्टी की तरफ जो पुराना वोट बैंक है वापस फिर से आएगा? आज भी हालात बदले हुए हैं और रोड शो के बाद तो एक तरफा हिसाब किताब होगा। कुरुक्षेत्र की जनता समझ चुकी है। जो तीनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और आम आदमी का और बीजेपी का और आईएनएलडी का, तीनों कैंडिडेट कुरुक्षेत्र लोकसभा से बाहर के हैं। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा का स्थानीय हूं। अब की बारी लोगों ने इरादा बना लिया है कि जो बाहर का कैंडिडेट है उसको बाहर भेजेंगे। पालाराम सैनी जी, एक बात देखी जा रही है, अभय चौटाला हो, सुशील गुप्ता हो, नवीन जिंदल हो, पालाराम सैनी इन पे डायरेक्ट कटाक्ष करने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बोला है। नवीन जिंदल जो 11 महीने विदेश में रहता है और 1 महीना दिल्ली में रहता है। सुशील गुप्ता जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, हमारा यहाँ का जो सिस्टम है, उसके बारे में क्या जानकारी। अभय सिंह चौटाला सिरसा के हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। बट आपका भाई ग्राउंड के ऊपर 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेन शिक्षा को लेके मैंने हजारों बच्चों को, ये जो नेता चुनाव मैदान में है, कोई एक नेता बता दो किसी गरीब की बेटी को इन्होंने बीएड करवाई हो, किसी गरीब की बेटी को एनटीटी करवाई हो, किसी गरीब के बेटे को फायरमैन का डिप्लोमा करवाया हो। एक कैंडिडेट मुझे कोई बता दो। आपके भाई ने और कुरुक्षेत्र लोकसभा के बेटे ने तो हजारों बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रखी है। जिस घर में शिक्षा चलेगी, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा की मैं अलग जगा रहा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो एजेंडा था, मैं उसको आगे लेके चल रहा हूँ। साहब, एक बात और देखी जा रही है, कैथल में प्रचार फुल, बाहर नहीं। कुरुक्षेत्र लोकसभा हो या फिर कुरुक्षेत्र जो जिला हो, रादौर हो, वहां पे प्रचार कम है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया कल दर्जन भर गांव का मैंने रादौर हल्के के दौरा किया है। हर प्रोग्राम में कम से कम भी 500, 700, 1000 की भीड़ थी। लास्ट जो हमारा ठसका गांव के अंदर प्रोग्राम था, वहां पे 1500 लोगों को मैंने संबोधन दिया है। एक और चीज देखी जा रही है पालाराम सैनी जी, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि आपके मार्फत शिक्षा को लेकर हो, एनटीटी का डिप्लोमा कराना हो, बीएड का डिप्लोमा कराना हो, एजुकेशन को लेकर जो आपके द्वारा काम किए गए थे, उनको आप ठीक से परोस नहीं पा रहे पब्लिक के बीच में, या उनको बुना नहीं पा रहे उन चीजों के मुद्दे को। मैं तो पब्लिक से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील करता हूं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, शिक्षा के ऊपर काम करने वाला हूं। कोरोना काल के दौरान एकमात्र स्कूल था मूनलाइट पब्लिक स्कूल हरियाणा का, जिसने 6 महीने की फीस माफ़ करी थी। तो मैं तो जनता को यही बताना चाहता हूं कि मैं एक जनसेवक हूं। जनसेवक को आप चुने,
ताकि मेरी जो स्पीड है जन सेवा करने की वो डबल हो जाए। ये जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता के हाथ में है ये। जजपा के मुद्दे अलग हो गए, जैसे 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात हो या महिलाओं को आरक्षण दिलवाने की बात हो, तमाम वो जजपा के मुद्दे हैं, लेकिन पालाराम सैनी के अलग मुद्दे हैं, अलग एजेंडे हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट हो गया इस बातों में। दोनों हम मिलके काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने महिलाओं के लिए डिपुओं के अंदर 33% आरक्षण दिया। बीसीए को जो अपना नगर परिषद के अंदर, जिला परिषद के अंदर, ब्लॉक समिति के अंदर, सरपंची के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने बीसीए को जो आरक्षण दिया, उससे आज बीसीए के सैकड़ों हजारों जो कैंडिडेट हैं चुनाव जीत के, और आज बीसीए के हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सरपंच हैं। चुनाव में मात्र 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। पालाराम सैनी को लोग क्यों चुने? अपनी तरफ से अपील कीजिए लोगों से। मेरी तो जनता से हाथ जोड़ के अपील है, मैं जन सेवक हूँ, जन सेवक को आप चुने। मैं लोकल हूँ यहाँ का, ये तीनों कैंडिडेट बाहर हैं। मेरी जो काम करने की स्पीड है शिक्षा को लेके, मेरी स्पीड कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो जनता है उससे विनती है कि मेरी स्पीड को डबल करो, आपके हाथ में है। मुझे आप आने वाली 25 तारीख को मेरी जो काम करने की स्पीड है वो जनता से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, उस स्पीड को मेरी डबल करें, और 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबा के अपने बेटे को आशीर्वाद भी दें और अपना वोट भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया पालाराम सैनी जी। तो देखना होगा ये स्पीड डबल होती है, ट्रिपल होती है, जननायक जनता पार्टी को कितना समर्थन मिलता है कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पर। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।